नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अपनी हाइलाइट शेयर कर रहा हूँ टूर्नामेंट का, जो कि हमने प्रोकेटर के मैच में खेला था और ये हमारा ठीक ठाक मैच निकला था, जिसका मैं हाइलाइट आपको दिखा रहा हूँ। ये गेम रिकॉर्डिंग है, तो इसमें मेरे जो टीममेट्स हैं उनकी कॉल सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं आपको बस नरेट कर दूँगा कि फ़ाइट कैसे कैसे गई है बीच बीच में, कि क्या क्या फ़ाइट चल रही है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एक साइड में लेफ़्ट में एक पूरी स्क्वाड कूदी, और तो उसके कारण मुझे पीछे उतरना पड़ा कि उनसे ऐसे फ़ाइट लेके कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने अपने यहाँ से लूट की, अपने लिए गन और मैक ली, और उसके बाद मुझे और यहाँ पे लूट वेस्ट वूट कुछ नहीं था, तो मैं ऐसे देखता रहा कि कुछ मिल जाए। फिर मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि उनके पास एनिमी है नीचे की तरफ, जो कि हमारे लिए एक फ्री किल था। वो अकेला था तो मैंने उसको ईज़िली नॉक दे दिया। और उसके बाद मैंने अपने इधर आसपास और लूट देखी कि कुछ भी मुझे मिले वेस्ट वेस्ट, ताकि हम क्लोज जा सकें। क्लोज रेंज जाने से पहले ऊपर से मैं इधर मैं लूट करने के लिए गया था, लेकिन उस पर कुछ खास लूट हुई नहीं, मुझे लगा था। फिर ऊपर से मेरे टीममेट ने कॉल लगाया कि मुझे एक बैकअप चाहिए, क्योंकि उस पर एक एनिमी रश कर रहा है। तो मैंने उसको सिंपली कहा कि तुम थोड़ी देर बस उसे होल्ड कराओ, ताकि मैं ऊपर आ पाऊँ। जैसे मैं ऊपर आया, वो रश कर रहा था, तो मैंने पीछे हटाने के लिए मेरे दोस्तों से फिनिश कर दिया, और हमने यहाँ पे एक वर्कआउट कर दी थी प्रॉपर। फिर हम आराम से इधर और लूट करने लगे। हम क्लोज जाने से बिल्कुल बचे थे, जो कि सभी टीम को देखना चाहिए कि अगर आपके पास प्रॉपर वेस्ट, हेलमेट और लूट्स नहीं है, तो आपको शॉर्ट रेंज में जाने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये हमने अपनी काफ़ी गलतियों के कारण सीखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम आराम से इधर लूट करने लगे, आसपास एनिमी स्पॉट करने लगे। हमें पता था कि हमारे एक पीछे आगे भी एक स्क्वाड पूरी है और एक पीछे भी स्क्वाड पूरी है, तो हमें देखना था कि कौन सी स्क्वाड पहले ऊपर हम पे रश कर रही है। तो और हमें लॉन्ग से ही लेना था, तो ये फटाफट सेटल था, तो हमें यहीं पर करना था। फिर हम देखते हैं कि वो नीचे से आ रही है, स्क्वाड आ रही है, क्योंकि हमारे टीममेट ने हम ड्रोन वाला कैरेक्टर लिए खेलते हैं, जिसके कारण हमें पता लग गया कि एनिमी आ रही है। हमने अपना सिंपली यहाँ पे इसके बाद एक जो रश कर रहा था, पता नहीं कैसा रश कर रहा था बंदा, वो नॉक हो, और मैंने एक दूसरा जो उसको खेला था उसको भी नॉक दे दिया ईजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर नॉक देने में। उसके बाद हम आराम से वेट करने लगे। हमें लगा कि 2 बंदे तो और होंगे, लेकिन इन्होंने शायद 2v2 स्प्लिट लिया था। इन्होंने 2 ही रश लेने आए थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आया था, लेकिन इनका एक थर्ड पार्टी हो गया। यहाँ पे मैंने देखी, लेकिन मैक की एमओ नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, 8 एमओ में मैं क्या ही कर लूँगा किसी का। फिर हम और देर यहाँ पे वेट किया। हमें लगा, हमें पता था कि सामने एक पूरी स्क्वाड है, तो हमें कुछ भी करके उनको लेना है। लेकिन उससे पहले हमें अपनी लूट भी चाहिए थी। वेस्ट वेस्ट कुछ नहीं था जन में से किसी भी सब पे एक लेवल की वेस्ट थी, मेरे पे वो भी नहीं थी। तो मैं वेट करता रहा आराम से। फिर हमने देखा आसपास की लूट हम फिर मैं यहाँ से अपने लिए मैग एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि मैग मेरे से ठीक चलती है, और शॉर्ट रेंज मैं प्राइमरी रशर खेलता हूँ ऐसा, तो मुझे शॉर्ट रेंज में मैग ही अच्छी लगती है। मैग 7 या M5090, जो कि शॉर्ट रेंज के प्लेयर्स को आनी ज़रूरी होती है। मेरे पास यहाँ पे मौका था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर जो स्क्वाड थी वो यहाँ से रोटेट करके हमारे बंदे गए थे उनको लेने की। हमें लगा कि सामने वाले घर में होंगे, लेकिन यहाँ थे नहीं, ये ऊपर चढ़ गए थे। प्रॉपर ऊपर से एंगल बना लिया था इन लोगों ने। तो मेरे 2 प्लेयर नॉकडाउन हो गए थे, एक को मैंने बचा लिया। फिर मेरे पास टोकन थे नहीं, तो हम आराम से अपना स्प्लिट लिया कि हाँ 2 बंदे उधर जाएँ, और जो अभी 200 टोकन लूटेंगे तो मैं एक को रिवाइव करके दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा। फिर मैं आराम से वेट करता, लेकिन मैं स्मूथ पे खेलता हूँ, तो पता नहीं कि मुझे दिखता नहीं वो एनिमी आया। मैंने उसको 2 एरो कनेक्ट की और कुछ हुआ नहीं। अभी मुझे पता था कि वो कहाँ जाएगा, वो पत्थर के पास ही जाएगा, तो मैंने वहाँ पे एम लेने की कोशिश की। ये नहीं सकता, लेकिन देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर जब पे वेस्ट वेस्ट ना हो तो आपको फाइट नहीं लेनी चाहिए। उसने मेरी खोपड़ी खोल दी यहाँ पे, आराम से खोपड़ी खोल ली। तो मेरा अब नॉक था, तो मेरे टीममेट ने इसे आगे मुझे रिवाइव किया। मैंने अपने मेडी मारी और वेट करते रहा कि आगे तब तक के जो हमारा 3 नंबर था राजन, वो एंगल ले चुका था पहले से, तो उसने पीछे से उसको नॉक दिया, लेकिन वो खुद भी नॉक हो गया। तो अब हम पे ये था कि हमें रश तो करना है, लेकिन हमारे एक टीममेट ऑलरेडी डाउन है, तो हमें 200 टोकन में वेट करते कि 200 टोकन बचाने के बाद ही मैं कुछ करूँ, एक हमारा टीममेट ताकि निकल सके। अगर हम ड्रॉप यहाँ पे हारे भी फाइट, तो हम बाद में निकल पाए। तो अभी तक 400 मेरे पास टोकन हो गए, तो मैंने अपने एक टीममेट को बचाया, जो भी हमारा राजन मरा था। उसके बाद हमें पता था कि लोकेशन ये रहा बंदे की, ये हम पे रश कर रहे थे, ये भी एंगल लेके हम पे रश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्रॉपर कॉल्स के साथ नहीं खेल रहे थे।
ये सिंगल रश कर रहा था। सिंगल रश जल्दी करना नहीं चाहिए। अगर आप प्राइमरी रशर में तो सिंगल रश नहीं करना चाहिए। ऐसा वैसा हल करते हैं। मैंने इसको उसके बाद जो इसका सेकंड राउंड जो कवर दे रहा था पत्थर के पास से, जिसने मुझे नॉक दिया था, वो भागने लगा, उधर ट्राई करने लगा भागने की। मुझे ऐसा लगा कि इधर से आएगा, लेकिन वो रस की जगह निकलना चाहता था और मुझे उसकी लोकेशन पता थी कि वो पत्थर के पीछे जाएगा पीछे वाले। तो वो रहा, तो उसको मैंने 2 कनेक्ट किया, तीसरी कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद वो मुझे लगा ही था कि ऊपर जाएगा, तो ये दोबारा आया और यहाँ मैंने उसको दे दिया था प्रॉपर। ये तो यहाँ पे एक भी बंदे नहीं थे और एक स्क्वाड अभी पीछे थी, जो हमने पीछे अभी 2 मारे थे, जो 2 स्प्लिट लेके आए थे थर्ड पार्टी करने की जगह में। वो प्रॉपर रिवाइव हो गए वहाँ पीछे वाले कंटेनर की वाली जगह पे वो थे। हमें पता था कि वो आएंगे, तो मैं वेट करने लगा मेरे टीममेट्स के साथ कि हमें ऊपर पहले जोन कवर करना होगा, क्योंकि हमारे पास रेस का एडवांटेज आ जाएगा। रेस का एडवांटेज होने से हमें कोई मार नहीं पाएगा जल्दी, तो हम आराम से वेट करते हैं। मैंने इधर लूट वूट करवाया, जो भी चाहिए थी ले लिया आपने, लेकिन अभी भी हमारे पास वेस्ट वेस्ट कुछ नहीं था। और इस गेम में मेरे एक टीममेट का नेट ख़राब चल रहा था बिल्कुल ही, तो हम वेट करने लगे। फिर हम प्रॉपर रेस, जो मेरा सेकेंडरी रेस था उसी का ख़राब चल रहा था, तो मैं रश करने से भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि प्रॉपर ऐसे रश नहीं करना चाहिए, वेट कर लेते हैं ताकि सबके जब प्रॉपर कनेक्शन आए तब तक। देखिए यहाँ पे फिर राजन, मुझे पता था कि वहाँ पे, मैंने कहा था कि वहाँ पे बंदे हैं, फिर भी राजन वहाँ पे ऐसे देखने गया कि उधर बंदे हैं कि नहीं, जो कि गलत कॉल था। मैं मना कर रहा था कि मत जा उधर, मत जा, ऐसे हो जाए और वो नॉक होकर वहाँ पे फिनिश हो जाए। तो आपको टीममेट्स की बात भी सुननी होगी कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया, डैमेज ही देता रहा मैं, तो यहाँ पे प्रॉपर डैमेज ही थे यार काफ़ी ज़्यादा। वो प्रॉपर 4v, अब हमारे देखो मैन टू मैन एडवांटेज डिक्रीज़ हो गया। पहले 4v4 की फ़ाइट होती, अब 3v4 की फ़ाइट है। तो हमें पहले नीचे एक नॉक दे के फिनिश लेना होगा, उसके बाद ही हम रश कर पाएंगे। और हमें उन पे ऊपर से रिस्क के एडवांटेज से प्रॉपर कवर बनाते रहना होगा। यहाँ पे मैं नॉक हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मैं 2v1 के स्प्लिट में खेल लेता हूँ, रिवाइव तो हो जाऊँगा। फिर अभी देखना, एक बंदा उनका कार से हमारे पीछे आता है, वो कोशिश अच्छी करता है, लेकिन वही फिर गलती कि वो सिंगल आता है। उसको एक और बंदा फर्स्ट करने लगे, लेकिन खत्म कर दिया। तब हमारे भी 3v3 की फाइट होगी, पर एक बंदा अकेले गाड़ी से आ रहा है, जो कि बहुत मेरा डिसीजन था उसका। यहाँ पे आप 3 बंदे और आप अकेले में ऐसा करने के बाद प्रॉपर बिना सिंगल ली रश कर रहे हो, कोई फ़ायदा है नहीं। और इनका आखिरी प्लेयर बचा था जो भाग रहा था, और अभी देखो उसने हमारे 894 से पूरे सारे कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर दिया। तो अभी मुझे ऐसा अभी रश नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि उसके कैरेक्टर स्किल रखे। लेकिन हमें इतना भी प्रेशर बना के रखना चाहिए तो भागना था, जिसको स्नाइपर था इनका। स्नाइपर ने कोशिश करनी चाहिए पर वो निकल नहीं पाया, और इन पे आज लॉन्च पैड भी नहीं था, जो कि गलती थी कि लॉन्च पैड भी नहीं है। लॉन्च पैड होना ज़रूरी होता है। आपको जोन में देखो कि बहुत लंबा जोन है हमारा, और मेरे पास एक टीममेट जो हमारा मर गया है, उसको रिवाइव भी करना है, तो उसके लिए मेरे पास 400 तो है, लेकिन अभी तक 400 वाला रिवाइवर 400 का, मुझे 600 चाहिए। तो मैं अपने टीममेट से टोकन लेता हूँ और जाके उसको रिवाइव करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा गेम थोड़ा इधर उधर हो चुका है, क्योंकि अब जो हमारा 4th प्लेयर है उस पर बिल्कुल भी लूट नहीं होगी। एक P90 होगी और लेवल 2 का वेस्ट ही सभी होगा, जो कि कुछ खास लूट है नहीं। तो अभी हम जोन के बहुत अंदर है, तो हमें जोन भी पहले कैप्चर करना है, और ये जोन कैप्चर ना करने के कारण हमारे इस गेम में हम भैया नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी देखो हमें प्रॉपर कितना अंदर से जाना है, प्रॉपर हमें घूम के रोटेशन काट के जोन के अंदर से इतना लंबा रोटेशन काट के जाना पड़ता है। और हमारे जो भी मेडिकेटिव ये सब थी वो ख़त्म हो चुके थे इस जोन में जाते जाते तक। मेरे टीममेट्स के पास भी कुछ खास नहीं मेडियो थे नहीं, तो मैं मेरे भी नीलर और ये सब ख़त्म हो चुके थे। तो शॉर्ट रेंज में हमारी फाइट हो ही नहीं पाई। इसके बाद मैं दिखाता हूँ। अभी देखो हम कितना लंबा घूम के जाना पड़ा हमें। अब यहाँ पे हम जोन में है तो हमने गाड़ी छोड़ दी यहाँ पे, और गाड़ी छोड़ना ज़रूरी होता है इतने छोटे जोन में, क्योंकि हम हमेशा कैरेक्टर ला के खेल नहीं रहे, बंदों का एम नहीं आएगा। और स्पोर्ट में अगर आप हैं तो 4 बंदे जब फायर देते हैं गाड़ी पे तो 2 सेकंड लगता है गाड़ी ब्लास्ट होने में, और कहीं खुले में गाड़ी ब्लास्ट होगी तो आपके तो लग के फिर पड़ी ऐसे। तो हम वेट करने लगे आराम से कि
अब हमें अंदर जाना था। हमने पहले सोचा कि आर्सेनल कैप्चर करते हैं, लेकिन आर्सेनल की नहीं थी हम पे, और वहाँ खड़े होने के वो जोन में भी नहीं था। फिर भी हमें रोटेशन तो उसी तरफ से काटनी ही पड़ गई। आराम से हम घूमे, क्योंकि नीचे रिच के साइड से अगर कोई स्क्वाड आ रही होगी तो वो हमारे लिए फ्री किल हो जाते। तो मैं आराम से इजीली वेट करने लगा, और हम तब जोन के साथ जा रहे, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ द जोन चले जाओगे तो बहुत बुरा पिटते हैं। और ये बात मैंने 3-4 बार पिटने के बाद हमने सीखी कि हमने पहली जोन कैप्चर कर लिया, फिर भी हम पिट जाते थे। तो आपको जोन की एकदम ऐसा लगता ना रिस्क पे खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक गलती हमसे ये हुई कि हमारे साथ जोन बिल्कुल भी नहीं रहा। ये देखना, अभी हम पूरा प्रॉपर हम यहाँ से निकल रहे हैं, और एक गेम रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे कुछ खास फाइट नहीं थी, तो मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था। अभी देखिए यहाँ पे आगे में हमें लगा कि स्क्वाड होगी, लेकिन मैंने अपना R1 चेक कर दिया तो यहाँ पे कोई नहीं था। अब मैं जाके हम यहाँ पे 2v2 का स्प्लिट लेते हैं। 2 का स्प्लिट लेना ज़रूरी होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दो कंटेनर कैप्चर कर रहे हो। 2 घर, यहाँ पे मैं और मेरा सेकेंडरी रसर खड़े थे, और वहाँ पे मेरा सपोर्टर और जो लॉन्ग रेंज में खेलता वही। अभी हम स्नाइपर था नहीं, तो हमने ऐसे किया। फिर हमने देखा जोन हमारा फिर बहुत अंदर कटा है, तो हमें प्रॉपर उधर से जाना पड़ा घूम के पीछे से। अगर हम सामने जाते तो बंदे हमें मार देते, हम उनके लिए फ्री किल बन जाते। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, बंदा है नहीं है चेक, लेकिन आज वो बंदे को हमें हमारी लोकेशन का पता लग गया था। यहाँ पे उन्होंने एफसीएल जो हम पे मारे थे, बहुत सारे एफसीएल आते रहते हैं। हमारा एक बंदा इसी बीच में मर गया, और हमें जोन भी नहीं था, और हम पे भी लॉन्च पैड था नहीं। हमारे टीममेट में मेरे पास ही 800 टोकन था बस, और किसी पे मनी थी नहीं कि हम लॉन्च पैड निकालें और जाए। लॉन्च पैड ना होने के कारण हार जाते हैं।